ये खबर सुनकर पूरा इलाका जो है वो लर्ज़ गया। एक लड़की फ़ोन करती है ईदी के ऑफिस में कि हमारे किचन के अंदर देग के अंदर एक लाश को पकाया जा रहा है। और ईदी का जो ड्राइवर है वो जल्दी से निकलता है उस घर की तरफ। जैसे ही वो घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि वाकई किचन के अंदर एक बड़े से बर्नर के ऊपर एक बड़ी सी देग रखी हुई है जिसमें एक औरत के जिस्म के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं। और इसी दौरान पुलिस को भी कॉल हो जाती है 15 पे कि हमारे घर में फ़लाँ इलाका है और यहाँ पर किचन में एक औरत को पकाया जा रहा है। ईदी का ड्राइवर वहाँ पहुँचा हुआ था और उसी दौरान वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई। अब पुलिस ने और दोनों ने उस जाए वक़ूआ का जायज़ा लिया और उसके बाद अगली कार्रवाई की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और एक दर्द की ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं कि जिसमें मुझे समझ नहीं आ रही कसूरवार किसको ठहराऊं। लड़के को ठहराऊं, औरत को ठहराऊं या फिर माँ बाप को। फ़ैसला आपने करना है। एक सोशल मीडिया के ऊपर ख़बर बड़ी वायरल हुई थी कि 2-3 साल पहले कि कराची का एक इलाका है और उस घर में मियाँ बीवी रहते हैं। मियाँ बीवी हैं, आशिक उसका नाम है और इनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे, मियाँ बीवी, वालदैन, जॉइंट फैमिली रह रहे हैं। अब जो बीवी थी ना वो थोड़ी सी झगड़ालू थी। वो रोज़ शौहर से लड़ाई करती थी कि आप कोई अलग से घर लें, मैं अलग रहना चाहती हूँ। लेकिन आशिक हुसैन जो था वो एक स्कूल के अंदर जॉब करता था और उस जॉब से सिर्फ इतनी तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल था। 20,000 उसकी तनख्वाह थी और 20,000 में वो बच्चों को पालता, घर के किराए देता या क्या करता। आखिरकार उसने एक दिन हिम्मत की और उस स्कूल के अंदर एक सर्वेंट क्वार्टर था वो खाली पड़ा था। प्रिंसिपल से जाकर उसने बात की कि मेरा ये मसला है और अगर आप लोग शफ़क़त करें तो मुझे ये क्वार्टर दे दें ताकि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ रह लूँ और इसमें आपकी घर स्कूल की चौकीदारी भी हो जाएगी, हम लोग यहीं रहेंगे। तो अब प्रिंसिपल ने सारी बात को समझा और उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। अपने बीवी बच्चों को लेकर शिफ्ट हो गया वहाँ पर। और जैसे ही ये अपने घर से निकला तो समझो कि इसके माँ बाप ने इसके लिए उस घर के दरवाजे बंद कर दिए। अब ये वहाँ से निकल कर स्कूल शिफ्ट हो गया। कोई 1 महीना ही गुजरा था तो उसके ऊपर एक और बिजली गिरी। वो बिजली क्या थी कि स्कूल का जो मालिक था उसने स्कूल को नोटिस दे दिया कि आप 1 महीने के अंदर बिल्डिंग खाली कर दें, मैं ये बिल्डिंग आपको नहीं देना चाहता। स्कूल वालों ने उससे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? इस बिल्डिंग को सेल करना है, आगे किसी को किराए पे देना है, हमारा किराया कम है, क्या मसला है, हमसे डील कर ले। तो उसने कहा जी मुझे पैसों की ज़रूरत है और इस बिल्डिंग को मैं सेल करने वाला हूँ। हाँ, जब आप खाली कर देंगे मैं जिसे सेल करूँगा अगर वो आपको देना चाहे तो आप उससे बात कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे खाली चाहिए। 1 महीने का टाइम गुजर गया। प्रिंसिपल ने आशिक हुसैन को भी बुलाया और उसे बताया कि मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती थी मैंने की है, अब हम लोग ये बिल्डिंग खाली करने वाले हैं तो तुम भी अपना कोई ठिकाना ढूंढो। आशिक के ऊपर तो एक और बिजली गिरी। आशिक परेशान हो गया और ये कह लेंगे उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि अब इस महंगाई के दौर में एक टाइम पे 6 बच्चों की कफ़ालत, बीवी और घर का किराया देना कितना मुश्किल है। पीछे वो जा नहीं सकता था, माँ बाप के साथ बेगम की वजह से लड़ाई झगड़ा करके आया था। अब स्कूल खाली हो गया। इसने जो ऑनर था उससे मिन्नत तरला किया, उसे कहा कि मुझे ना 1 महीने का टाइम दे दें, मैं 1 महीने में कहीं घर का बंदोबस्त करके आपका ये बिल्डिंग खाली कर दूंगा। स्कूल खाली हो गया, बिल्डिंग खाली है। बिल्डिंग के अंदर सिर्फ आशिक हुसैन के 6 बच्चे, बीवी और वो रहता है। अब जॉब उसी स्कूल में कर रहा है जहाँ पर वो नए में शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ पर जगह नहीं है कि ये वहाँ जा सके। और इधर जो बीवी है वो इसको कहती थी कि तुम पहलवान गोड जो है वहाँ पर किराए पे घर लो। अब वहाँ पर किराए पे घर लो, उसकी वजह वो कहती कि वहाँ नज़दीक मेरे वालदैन हैं, मैं जब चाहूँ उनके घर आ जा सकूँगी। लेकिन आशिक हुसैन जो था वो कहता कि देखो वहाँ पर एडवांस में 1-1.5 लाख रुपया मांगते हैं, उसके बाद महंगे किराए हैं, मैं एडवांस कहाँ से दूंगा और इतने किराए कहाँ से दूंगा? अगर मैं किराए दूंगा तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? अब इसी बात पे इनकी रोज़ाना लड़ाई होती थी। और इनकी सबसे बड़ी बेटी जो बताती है वो कहती है कि हम लोग रात को सोए हैं, पापा की लड़ाई हो रही थी और सुबह जब हम उठे हैं तो हमने देखा कि किचन के अंदर एक तरफ लाश पड़ी हुई है मम्मा की, और मैंने जब लाश देखी तो उसके कुछ टुकड़े जो हैं वो पास नहीं थे। पास ही बर्नर के ऊपर एक बड़ी सी देग थी जिसमें वो टुकड़े रखे हुए थे और उनको पकाया जा रहा था। मेरी तो चीखें निकल गई। जैसे ही मैंने चीखना शुरू किया तो मेरे पापा ने मुझे और मेरी बहन को कमरे में बंद किया और बंद करने के बाद वो मेरे तीनों भाइयों को लेकर यहाँ से फ़रार हो गए हैं। एक बच्चा छोटा था वो भी इनके साथ ही था। अब वो फ़रार हो गए हैं।
ईदी और पुलिस वालों ने, शुरू में मैंने बताया कि जो वकूआ हुआ है वो सारे देखा और उस लाश को उठाया, देख के साथ ही देख से नहीं निकाला, हॉस्पिटल ले गए। तो ईदी का जो मुलाजिम है वो कहता है कि मैंने अपने 25 साल के कैरियर में ऐसा वाक़या पहली बार सुना है कि किसी को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसको पकाया जा रहा है। अब वो पकाने के पीछे वजह क्या थी? जब मुजरिम को पकड़ा गया तो उसने बताया कि मैं इसकी लाश को गायब करना चाहता था, लेकिन मेरे बच्चों की वजह से ये लाश सामने आ गई है और मैं यहाँ पकड़ा जा चुका हूँ। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जब वालिदैन अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उनको नहीं पता कि ये बंदा कितने पैसे कमाता है। ये जॉइंट फैमिली है और बेटी को भी समझाना चाहिए कि तुम फलां घर में जा रही हो, तुमने उसके साथ एडजस्ट करना है। अगर आपको उसके एडजस्ट होने में परेशानी नज़र आती है तो फिर आप उसकी शादी किसी ऐसी जगह करें जहाँ पर उसको अलग से घर मिल जाए, सेपरेट निज़ाम हो, सब कुछ हो। वालिदैन ने बच्चों को नहीं समझाया और यहाँ पर उनके जो बच्चे थे उनकी जो ट्रेनिंग हो रही थी वो भी आपके सामने थी। अब इस पे हम क्या कह सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये केस अपने दौर में बहुत ही वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, लेकिन यहाँ गलती किसकी है? बेगम की है, शौहर की है, ससुराल वालों की है, मैके वालों की है, किसकी है?